हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कॉमर्स ज्ञानपीठ ओडिशा। सो पिलाने आम डायरेक्ट टेक्स क्लास करते सीएमए इंटर रो जो कि लास्ट क्लास रे आम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कशन करते। आज हम देखिबा असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। ओके, असेसमेंट ईयर माने कोन पिला माने जो वर्ष आमे इनकम को एसेस करूचे बा टैक्स कैलकुलेशन करूचे। लास्ट क्लास रे ऑलरेडी हमें डिस्कशन करथिले। मने करो आमे इनकम कले 1/4/2024 टू 1/31 मार्च 2025 ए पीरियड भीतर आमे कोन करले इनकम करले। ए पीरियड भीतर कोन करले रे आमे इनकम करले। ता माने यार आमे टैक्स कैलकुलेशन केबे करिया ता नेक्स्ट ईयर रे केबे करिया 1/4/2025 टू 31 मार्च 2026। ठीक अछि। ता माने आमे 1/4/2025 रु 31 मार्च 2026 भीतर कोन करिया इनकम टैक्स कैलकुलेशन करिवा बा आमे जहां भी इनकम करूचे ता ऊपर टैक्स कैलकुलेट करिया। एडा को आमे कहूचे असेसमेंट ईयर। एडा को आमे कहूचे असेसमेंट ईयर। ठीक अछि। जो वर्ष इनकम करले सेडा को आमे कोन ले कहूचे प्रीवियस ईयर। जो वर्ष इनकम जनरेट हला सेडा को आमे कहूचे प्रीवियस ईयर। जो वर्ष टैक्स कैलकुलेशन करले सेडा को आमे कहूचे असेसमेंट ईयर। ओके, देखो assessment year means period of 12 month commencing on the first day of April every year। तो सब बेले हमर assessment year केबे स्टार्ट हबो 1 April स्टार्ट हबो। सब बेले 1 April स्टार्ट हबो। it is the year just after the previous year। ता माने previous year सला 31 मार्च 2025 रे तार नेक्स्ट डे 1/4/2025 हे होचे हमर कोन assessment year in which income earned in the previous year is charged through tax। कोन होचे प्रीवियस ईयर में जहां भी इनकम करछे ता ऊपर टैक्स चार्ज होबो बा असेसमेंट होबो केबे ता नेक्स्ट ईयर रे। से नेक्स्ट ईयर तो हमें कोन लिखो छे असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जांपल 2025-26 is a year which is commence on April 1 2025 and ends on 31st March 2026। the income of an SSC earned in the previous year 2024-25 is assessed in the assessment year 25-26। ओके, ता माने आमे जो वर्ष इनकम जनरेट करले सेटा कोन लिखो छे रे प्रीवियस ईयर। जो वर्ष असेसमेंट करबा टैक्स कैलकुलेशन करबा को आमे कहूचे असेसमेंट ईयर। ठीक अछि। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 टैक्स पॉइंट ड्यूरेशन सब बेले हमर असेसमेंट ईयर ड्यूरेशन 12 मंथ ही रहइबो। केबे हबो आ सब बेले स्टार्ट हबो 1 अप्रैल। असेसमेंट ईयर रो ड्यूरेशन सब बेले केते हबो 12 मंथ आ स्टार्ट हबो सब बेले 1 अप्रैल रु। रिलेशन विथ प्रीवियस ईयर it falls immediately after the previous year। just previous year पर हमर assessment year आसीबो। so the relationship with the previous year purpose income of a previous year is assessed and taxable in the immediate following assessment year। ता माने आमे previous year जहां भी इनकम करछे तार just next year आमे कोन करिया टैक्स कैलकुलेशन करिवा टैक्स चार्ज करिवा जो आमे कहछे assessment year। तापर हम देखे previous year section 3। previous year section 3 previous year माने कोन रे financial year but previous year in which income is generated। it is just the preceding to the assessment year। assessment year just पूर्व वर्षडा जो वर्ष हम इनकम जनरेट करते हेडा कोन लिखो छे previous year। previous year means the financial year immediately preceding to the assessment year। assessment year just पूर्व वर्षडा हम कोन लिखो छे previous year। income earned in a year is assessed in the next year। the year in which income is earned is known as previous year and the next year in which income is assessed is known as assessment year। जो वर्ष इनकम करले सेटा होची previous year। जो वर्ष तापर टैक्स कैलकुलेशन करबा सेटा होची assessment year। it is mandatory for all SSC to follow financial years from 1st April to 31st March as previous year for income tax purpose। income tax purpose रे हमें previous year सब बेले 1st April आरंभ करी कि next year रो 31st March जाई करबा। एटा होची कंपलसरी। ठीक अछि। तो एबे देखिया फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल माने कोन रे एनी गुटे ईयर को हमें फाइनेंशियल ईयर कहूचे जोडा कि 1 अप्रैल आरंभ होई केबे 31 मार्च रे कंप्लीट होउची। जेमिति कि 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026 रे कोन रे उडे फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल कैन बी ए प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल कैन बी ए असेसमेंट ईयर। हमें फाइनेंशियल ईयर जदी कहूचे से कोन हे परिबो असेसमेंट ईयर भी हे परिबो प्रीवियस भी हे परिबो। मने करो 1/4/2025 टू 31 मार्च 2026 एटा को मु कहि फाइनेंशियल ईयर। एटा को मु कहबी ता माने मु नेक्स्ट ईयर कथा चिंता करी 26 27 पई एटा कोन हैला रे प्रीवियस ईयर हेला।
किंतु मु जदि कहबी 24 25 पई ताहले एटा कोन हो जिवो assessment year. That means financial year means a year starting from 1st April and ends with 31st March of the next year. It can be previous year and can be assessment year for a particular year. According to section 2 subsection 21 of the General Clause Act 1897, a financial year means the year commencing on the first day of the April. Hence, it is a period of 12 months starting from the 1st April and ending on 31st March of the next year. It plays a dual role, that is assessment year as well as previous year. Already we discussion करले गोटे financial year कौन कौन है परियो रे assessment year है परियो ता सहित previous year भी है परियो. For example, financial year 24-25 24-25 टा 23-24 पे कौन होबरे assessment year 25-26 पे previous year काम पे ना ए दीटार मझरे पड़छ 24-25 क्लियर. तापरे determination of the first previous year in case of newly set up business. टिके भाबो बहुत वर्ष होला गोटे बिजनेस कंटिन्यू हेगी अछि तार प्रीवियस रोली कहले मु कहि कि 1/4/2024 टू 31st मार्च 2025 होची प्रीवियस ईयर केना बिजनेस टा कंटिन्यू हेगी अछि बहुत वर्ष होला कंटिन्यू हेगी अछि एक्जिस्टिंग सोर्सेस ऑफ इनकम टा किंतु मने करो मु गोटे बिजनेस स्टार्ट करबी 10/10/2024 रे स्टार्ट करी आगुरु बिजनेस थिला मो बिजनेस केबे स्टार्ट ला 10/10/2024 अक्टोबर 10 रे मोर कोन गली बिजनेस स्टार्ट कली ता माने तार प्रीवियस ईयर केबे हबो जो दिन बिजनेस स्टार्ट ला से दिन तो आरंभ करी कि 31st March 2024 ता माने प्रीवियस ईयर मे और मे नॉट बी 12 मंथ बट असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज 12 मंथ प्रीवियस ईयर सबले 12 मंथ हबो किसी गारंटी नै ठीक अछि मने करो मु गोटे नुवा प्रोफेशन स्टार्ट कली नुवा फार्म स्टार्ट कली नुवा कंपनी स्टार्ट कली नुवा बिजनेस स्टार्ट कली वर्ष मझरे ता माने जो दिन स्टार्ट कली से दिन आरंभ करी कि जो दिन 31st मार्च आसीबो सेतलो पर्यंत से पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को हमें कोन ली कहया प्रीवियस ईयर काने इनकम जनरेट करछे तो प्रीवियस ईयर मे और मे नॉट बी 12 मंथ बट असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज 12 मंथ देखो इन केस बिजनेस और प्रोफेशन बीइंग न्यूली सेटअप जदि बिजनेस पर न्यूली सेटअप हेतियो beginning with the date of setting up the business माने जो दिन बिजनेस स्टार्ट से दिन आरंभ होई कि एंडिंग विद द 31st मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो दिन 31st मार्च पर से दिन सर जीवो बुझा पड़ ऑलरेडी एग्जांपल म कहि सारछि ए सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कमिंग इनटू एक्जिस्टेंस बिगिनिंग विद द डेट ऑफ द न्यू सोर्स ऑफ इनकम जे कोन से न्यू सोर्स ऑफ इनकम मने करो मु गोटे पिला तमान भितर के भी जॉब पाइयो मने करो डिसेंबर 1 करू ता माने तमरो असेसमेंट ईयर माने सॉरी प्रीवियस ईयर माने केते डिसेंबर 1 पूर्व तो इनकम नथिला तो जो दिन इनकम कलो से दिन आरंभ करी 31st मार्च पर्यंत नोट above explanation signifies that first previous year may be a period of less than 12 months एटा केवल प्रथम प्रीवियस ईयर पय नेक्स्ट ईयर गुलार तो 1st अप्रैल 31st मार्च हे जो ना केवल जेतलो नुवा प्रोफेशन के बिजनेस स्टार्ट करछे सेतलो बेबा नुवा सोर्सेस ऑफ इनकम जदी जनरेट हला फर्स्ट वर्ष पय प्रीवियस ईयर मे और मे नॉट बी 12 मंथ बट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स प्रीवियस ईयर इज ऑलवेज 12 month but in any case it cannot be exceeds a period of 12 month कौन सी केस रे भी तमे कहले हबनी कि मोर प्रीवियस रे 13 मास बोली कहले हबो कि रे तो मैक्सिमम पीरियड केते परियो 12 मंथ न्यूली स्टार्टेड इनकम पई बोली कि मे नॉट बी 12 मंथ बट सब्सिक्वेंट ईयर सब बोले 12 मंथ हाउएवर नेक्स्ट एंड सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर शैल ऑलवेज बी ए पीरियड ऑफ 12 मंथ नेक्स्ट माने फर्स्ट ईयर छाड़ देले बाकी सब ईयर जाकर 12 मंथ हो ताडू किछ कम हबो नाही where an SSC has an existing regular income from the various sources he an income from a new source during the financial year his previous shall be that for the existing income 1st April of the previous year for a new income from the date on which the new source of income came into existence मने करो स्नेहार तीनटा बिजनेस थिला दीटा बिजनेस एक्जिस्टिंग अछि गोटे नुवा बिजनेस कला ता माने एक्जिस्टिंग बिजनेस दीटा पई प्रीवियस ईयर केते 12 मंथ 1st अप्रैल आरंभ 31st मार्च जोडा नुवा रे स्टार्ट हला ता पई बोली जो दिन स्टार्ट हला से दिन आरंभ करी कि 31st मार्च पर्यंत क्लियर जदि हमर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम थिबो ताहले हमर डिफरेंट प्रीवियस ईयर हे परिबो फॉर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम हाउएवर एसएससी इज लायबल टू टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेस therefore all the income will be included in the previous year तो सी कहले हबनी कि मोर अलग अलग प्रीवियस ईयर सबुजा प्रीवियस ईयर मिसी गुड थराका टैक्सेबल हे जिवो ठीक अछि तापरे exception to the general rule the income of a previous year is taxed in the assessment year normally हमें कोन पड़ले बाबा कि जो वर्ष इनकम करले ता नेक्स्ट ईयर रे हमें टैक्स दबा
जो वर्ष इनकम कले ता नेक्स्ट ईयर हमें टैक्स दबा जो वर्ष इनकम कले सेटा को हमें कहउचे कोन प्रीवियस ईयर जो वर्ष टैक्स दबा सेटा को कहउचे असेसमेंट ईयर किंतु गवर्नमेंट कहउची मु सबु केस रे टैक्स नबा पई 1 ईयर वेट करि परिबी नाही जा ऊपर मोर भरोसा अछि मु ता पई 1 ईयर वेट करि पारी जा ऊपर भरोसा नाही मु ता ऊपर 1 ईयर वेट करि परिबी नाही हेले का ऊपर भरोसा नाही एमिति पांचरा केस अछि जा ऊपर गवर्नमेंट भरोसा करूनी पांच लोक को गवर्नमेंट भरोसा करूनी कोन कहउची मु नेक्स्ट ईयर चाहे जगिनी तू जेबे इनकम करू म सेबे टैक्स दे दे एटा कहउची एक्सेप्शन टू जनरल रूल वेयर the income of the previous year is taxed on the previous year only. Government will not wait till the assessment year. Okay? देखो serially. Number 1, income of non-resident SSC from the shipping business. Number 1, section 172. Shipping business non-resident shipping business India रही नथि अछि मनगर गोटे चाइना रे गोटे शिप आसीबो हैला गोपालपुर पोर्ट रे लागिला से मासे भीतर ता सब जिंस बिकी दो से पळेयो तो सेटा तर प्रीवियस ईयर चलची इनकम जनरेट हे गला ता माने गवर्नमेंट कोन कहयो तू पळा जा 8 वर्ष आसी कि मते टैक्स दो कहयो रे से वांस गलो ना जीवन केबे आसीयोनी तो गवर्नमेंट जदी भी आसे गवर्नमेंट कोन जगियो कि 8 वर्ष आसीयो नै जाना अछि कि हमकु तो गवर्नमेंट कोन कहयो तो एबे आगा टैक्स दे दे पड़ा तो नंबर 1 केस सेक्शन 172 कोन कहउछ रे इनकम ऑफ ए नॉन रेसिडेंट एसएससी फ्रॉम शिपिंग बिजनेस इंडियन शिप ता जदी हेती होली कहले इंडियन रेसिडेंट आइती होली कहले तो गवर्नमेंट को तू जा बापा आउ तो आसु तू तो इंडियन सिटीजन जीवु कोडे तो आउट टैक्स दो ठीक अछि नॉन रेसिडेंट जदी शिपिंग बिजनेस करथो इंडिया को जदी शिप धरि फॉरेनर की आसिला ताहले जहां भी इनकम करले तापर टैक्स देई के सिए जीवो सेकंड इनकम ऑफ ए पर्सन हु इज लिविंग इंडिया एदर परमानेंटली और फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ठीक अछि मने करो गौतम नायक कोन करिए सीएमए हला परे गोटे कंपनी से एग्रीमेंट करछथि 10 ईयर पई से अमेरिका रे काम करिए 10 ईयर भीतर बरमपुर जीवा पई भी माने घर जीवा पई अलाउ नै तू फैमिली गाने मु तोर ए टिकट सब दे देसी ना घर छाडीनी ता माने जो वर्ष जे चा प्रीवियस ईयर जो इनकम हेतियो गवर्नमेंट कोन कहयो रे तू एबे का टैक्स देई पड़ा ना नेक्स्ट ईयर पे जगियो रे जदी जदी कोनोसी इंडियन एदर परमानेंटली फॉरेन जाउची बा लॉन्ग पीरियड 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष पई जाउची ताले गवर्नमेंट कहयो तू ए वर्ष जहां इनकम करछु मते टैक्स देई पड़ा नेक्स्ट ईयर जे मु वेट करिबी नाही तो सेकंड केस सेक्शन 174 कोन रे इनकम ऑफ ए पर्सन हु इज लिविंग इंडिया ईदर परमानेंटली और फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से केस रे भी हम कोन करियो प्रीवियस ईयर रे ही हमें टैक्स दो पड़िबो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर सेम फॉर दीस 5 सिचुएशन एटा परीक्षा रे बेले बेले पडुची ए पांचटा पॉइंट ठीक अछि इनको राइट द एक्सेप्शन टू द जनरल रूल प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर इन परि परियो नले situations where previous year and assessment year are same in करी पई परियो तो तुम सीरियली पांचटा पॉइंट लिखिबो थर्ड होची इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म्ड फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म्ड फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ठीक अछि एबे आगु गणेश पूजा आछि तो गणेश पूजा पई दी जण मिसिबे दी जण मिसी की गणेश मूर्ति बिजनेस तयारी करिए कोलकाता आनी की बरमपुर रे बिकिबे 5 कोटी रा मूर्ति आनले 11 कोटी रे बिकिले 6 कोटी लाभ होला ठीक अछि कोन रे आर वर्ष देबी बोली कहले गवर्नमेंट सुनियो कि 6 कोटी तुम 3 कोटी 3 कोटी बांटी पळेबो तुम देखा दर्शन मिलियोनी मु कोड नेक्स्ट ईयर में जगी तो जदी कोनोसी लोक टेम्पररी बिजनेस करूची पर्टिकुलर पर्पस पई से पर्पस फुलफिल लेवल टैक्स दे दे तापर तोर बिजनेस बंद करे इन नाइजे नेक्स्ट ईयर तो टैक्स तो हमें वेट करी थी उसे पे 3 नंबर पॉइंट सेक्शन 174 ए 4 इनकम ऑफ ए पर्सन हु इज लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स शुभम रो 12टा घर अछि बिल्डिंग बड़ बड़ ठीक अछि से कोन गला ता वाइफ ना रे ताइरु 6टा बिल्डिंग ट्रांसफर कर देला वाइफ रो नाटा मु जानने शुभम को पचारी कहि साइलेंट तो शुभम कोन गला 6टा घर ता वाइफ को ट्रांसफर कर देला कोन पे ट्रांसफर करला 12टा घर जो रेंट आस्तुला सब शुभम हेड रे टैक्सेबल हे जाउतला तो तार स्लैब रेट ऊपर जाके टैक्स दोथला एबे कोन करियो दी जन जार स्लैब रेट बेनिफिट पड़ा छो टैक्स रेट कमी जियो अधा इनकम वाइफ ना रासि अधा इनकम मो ना रासि माने मो ना रे शुभम ना रासि तो एमिथले टैक्स कमी जो नै रे तो जदी टैक्स अवॉइड करिया पई हमें कोन करूचे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूचे ताहले गवर्नमेंट कहयो तू फास्ट मते टैक्स दे दे तापर तू अवॉइड करिया ता चिंता करिया ठीक अछि तापर हमें फ्यूचर रे पढिया क्लबिंग प्रोविजन
इनएडिक्वेट कंसीडरेशन जदि तू घर दे देथि वाइफ को ताले गवर्नमेंट कहयो कि ठीक अछि से इनकम तो वाइफ नेले नो बट मिसई देकी तो अंडर टैक्स रोल कर दबा हमें पूरा लास्ट रु पढ़िया क्लबिंग प्रोविजन ठीक अछि सेइत पई कला टाइम रे टिके भाबी चिंती करथो कोन खाली खाली कर दो से छडा घर गला तो नारु से इनकम आउट टैक्सेबल का हे जियो से मते पचारियो सर किन गले टैक्स पड़े ना मुझे आइडिया देबी है नेक्स्ट इनकम ऑफ ए डिसकंटिन्यूड बिजनेस सेक्शन 176 डिसकंटिन्यूड बिजनेस माने गोटे बिजनेस बहुत वर्ष होला चलथिला तो सी कौन करथिला रे प्रीवियस इनकम ऊपर असेसमेंट यर टैक्स दोथिला किंतु ए वर्ष बंद कर दो बिजनेस बंद हेला पारे आ से बिजनेस थिले सिना हम नेक्स्ट ईयर पैसा मागिया ता माने जो बिजनेस बंद हे जिवो से केस रे भी हमें कौन करिया सेम वर्ष माने प्रीवियस ईयर रे का हमें टैक्स कैलकुलेशन करिक नै जिबा हमें असेसमेंट ईयर जाई वेट करबा नाही ता माने पांचटा केस होची एक्सेप्शन टू जनरल रूल ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ठीक अछि तापर एबे हम देखे एसएससी माने की मीनिंग ऑफ एसएससी एसएससी माने की रे सिंपल जे टैक्स दोची जा ऊपर टैक्स पका होची जे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूची जे फाइन देची जा ऊपर पेनाल्टी पड़ीची जे लॉस रिटर्न फाइल करिची ए समस्त हमें कोन लिखौचे एसएससी ओली कहूचे एसएससी रे गोटे डीम्ड टू बी एसएससी अछि डीम्ड एसएससी माने कोन डीम्ड एसएससी माने कोन रे मने करो सुनील रो सन सुनील गोटे सन अछि सुनील सन इनकम करूची मास को 7 लाख टका तो सुनील सन को तो एबे केते हिरे 5 वर्ष होईची ता माने सुनील सन 18 हेनी माने से टैक्स देई परियोनी गवर्नमेंट को तो ता सी माने से टैक्स ता कोन एग्जाम्प्ट हबनी टैक्सेबल तो हबो किंतु सुनील सन तो टैक्स देई परियो ना ता पहले के टैक्स दो रे सुनील टैक्स दबो ता माने सुनील कोन हिजियो रे डीम टू बी एसएससी ठीक अछि ता माने जो माने इनकम टैक्स लॉस रिटर्न फाइल करंदु कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करंदु कि टैक्स दियंदु कि टैक्स ड्यू करंदु कि रिफंड क्लेम करंदु ठीक अछि बा तांका ऊपर कोनसी फाइन पडू कि प्रोसिक्यूशन हो जा होचो ताले ताको हम कोन लिखौचे एसएससी ओली कहउते ठीक अछि एबे असला पर्सन पर्सन माने अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट पर्सन मीन्स जो जो माने गवर्नमेंट को टैक्स दउचंदी सेमान को पर्सन बोली कहै केवल मनुष्य नाही तो कोन केवल मनुष्य माने गवर्नमेंट को टैक्स दउचंदी आ के दउ नांदी तो इनकम टैक्स हिसाब रे हमरो 7 टाइप रो पर्सन अछंदी केतरा 7टा नंबर 1 होची इंडिविजुअल नंबर 1 होची इंडिविजुअल माने लोक माने इंडिविजुअल माने गवर्नमेंट को जो जो माने टैक्स देबे सेमान हले गोटे गोटे पर्सन तो गवर्नमेंट को के टैक्स दउची नंबर 1 होची इंडिविजुअल इंडिविजुअल हम समस्त दुनिया रे जति लोक अछंदी इंडिया रे 140 करोड़ लोक अछंदी माने प्रत्येक गोटे गोटे कोन रे इंडिविजुअल जदि से माने इनकम करिवे से माने गवर्नमेंट को टैक्स देबे ताको हम कहउची इंडिविजुअल सेकंड होची एचयूएफ माने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली माने जो माने हिंदू फैमिली रे जन्म हिचंदी जो माने हिंदू फैमिली जन्म हिचंदी एथिरे आउ कोनसी मुस्लिम फैमिली की क्रिश्चियन जॉइन ए सब जगह इंक्लूड नाही केवल हिंदू फैमिली जॉइन हिचंदी तो एथिरो मेंबर होवा पई कोन दरकार बाय बर्थ ही मेंबर हे पारे कोनसी कॉन्ट्रैक्चुअल मेंबर हे पारे रे नाही तो एचयूएफ रो मेंबर की हे पारियो जेति की लोक घरे जन्म हिथिबे ता सहित सहित तांकर वाइफ जाय ठीक अछि के रे जन्म होइथा लोक जा ता सहित तार वाइफ जाको मेंबर एचयूएफ रो मने करो एक्स ओली गोटे लोक गोटे बड़ बिजनेस करथिला तांकर तीनटा सन अछंदी सन 1 सन 2 सन 3 तांकर वाइफ में सम अछंदी ए समस्त मिसी बिजनेस ता चलैचंदी से बिजनेस आउरी सेपरेट हेइनी मिसी चलजी बिजनेस ता माने से बिजनेस रो जो इनकम आसीबो सेटा काउंट रे टैक्सेबल हबो एचयूएफ काना जहां भी प्रॉफिट आसीबो एचयूएफ रे टैक्सेबल हबो तापर तमे बांटी कि नबो कि जहां भी करियो जदि डिवाइड हे जाई ताले इंडिविजुअल पळायो कि कोन होई जिवो डिवाइड हेइनी बोली कहले एचयूएफ फार्म फार्म माने पार्टनरशिप फार्म माने कोन रे पार्टनरशिप फार्म इंक्लूडिंग एलएलपी ठीक अछि पार्टनरशिप फार्म इंक्लूडिंग एलएलपी माने सब फार्म रे टैक्सेबल देबे ता माने अबे हम कोन देखले गवर्नमेंट के टैक्स दोची नंबर 1 सब इंडिविजुअल गुडा सब लोक माने टैक्स दोचंदी नंबर 2 एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नंबर 3 फार्म फार्म रे दिरे जिवो पार्टनरशिप फार्म एंड एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट केबे रे 1932 रे जो माने रेसिडेंट से माने जिबे एलएलपी 2008
2008 रे जो माने रेजिस्ट्रेड से माने जिबे ता सत्य तो आउ को माने जे कहलो जो माने पार्टनरशिप को रेजिस्ट्रेड कर नथि से माने भी जे ना टैक्स दबानी रे मान रेजिस्ट्रेड करथि से माने जे ना टैक्स दबानी टैक्स दो पड़ो जे टैक्सेबल इनकम हे जाउथो बोली कहले से माने पार्टनरशिप सारे देबे ठीक अछि ठकिले मु कहि पारिनी टैक्स फांकिले न फांकिले दो पड़ियो कंपनी कंपनी माने कोन रे any company which are registered under Companies Act 2013 or any previous act or it includes foreign company also it includes foreign company also ठीक अछि जति सब फॉरेन कंपनी जाको इंडिया रे रेजिस्टर्ड होइचोंदी माने इंडिया रेजिस्टर्ड रे फॉरेन कंपनी फॉरेन रेजिस्टर्ड इंडिया रे ऑपरेट होचोंदी सन को टैक्स देबे कि नै रे काउंटर टैक्स देबे कंपनी अंडर टैक्स देबे ठीक अछि तो कंपनी माने कोन बुझी परछो इंडियन कंपनी हो कि फॉरेन कंपनी हो टैक्स दो पड़ियो केतरा परसेंट हेला रे एओपी बीओआई माने कोन कहलो एओपी माने कोन बीओआई एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल देखो एओपी बीओआई गोटे पर्सन अंडर गला एसोसिएशन ऑफ पर्सन माने कोन एसोसिएशन ऑफ पर्सन माने आमे जो एक 17% देखो तार के भी मिस पारियो मने करो सुनील मिसिला सुनील सहित सहित शुभम भी मिसिला मिसी बसथिले शुभम सहित सहित रिलायंस कंपनी भी मिसिला रिलायंस सहित सहित स्नेहा एंड श्रुति पार्टनरशिप फार्म भी मिसिले ठीक अछि ए सब जा मिसी की गोटे पर्टिकुलर गोल पई गोटे पर्टिकुलर पर्पस पई बिजनेस कले जहा प्रॉफिट मिसी बांटी की नबा एडा कोन लिखो रे एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन अरे वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सन अरे इंडिविजुअल भी रहले फार्म भी रहले कंपनी भी रहले बुझले कि नै जदि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन मिसी की गोटे पर्टिकुलर पर्पस पई किसी बिजनेस करके इनकम जनरेट करिए ताले से माने टैक्स देबे एज एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन देन व्हाट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल माने केवल इंडिविजुअल जगह रहिए नहीं रे जे रही पारियो अरे वर्षा रही पारियो सुहाना रही पारियो तृप्ति रही पारियो मेघना रही पारियो ए समस्त मिसी कोन करि पारिए बीओआई करबे ए माने सब मिसी गोटे पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पई काम करिए जहां प्रॉफिट आसला सेथरे गवर्नमेंट को टैक्स देबे जेतो हम कोन लिखौछे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बुझिला तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन माने डिफरेंट डिफरेंट पर्सन तारे मिस पारिए किंतु बॉडी ऑफ इंडिविजुअल माने केवल इंडिविजुअल मिसबे जो माने गोटे पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पई काम करी ऑब्जेक्टिव फुलफिल होला प्रॉफिट होला गवर्नमेंट को टैक्स देबे बाकी प्रॉफिट निजे डिस्ट्रीब्यूट करके नेबे ठीक अछि लोकल अथॉरिटी माने कोन व्हाट डू मीन बाय लोकल अथॉरिटी लोकल गवर्नमेंट गुडा लोकल अथॉरिटी माने जेंदी हमर ग्राम पंचायत म्युनिसिपलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड ए सब जगह ठीक अछि एमन सब कोन रे लोकल गवर्नमेंट गुडा आंके माने जदि किछि इनकम करे ताले इमान को भी टैक्स दो पड़ुछि मने करो गोटे पंचायत अच्छी से गाँव में 20टा बंध अच्छी से 20टा बंध जगह माछ लिज दिखाई कोड़ा लक्षे कोड़ा 2 लाख टका लेके तो 25-30 लाख टका कलेक्शन है वर्ष को से 25-30 लाख गवर्नमेंट कौन कह ना पंचायत को कह कि प्रथम मतलब टैक्स दे दियो तापर जो बड़ कले तुम पंचायत डेवलपमेंट यूज करो कि तुम यात्रा करो कि जहाँ कर करो यात्रा मान ठाकुर यात्रा सब होनी बुझिल कि नहीं तो म्युनिसिपालिटी जहाँ भी इनकम आसीबो सेटा भी टैक्सेबल हे माने गवर्नमेंट रो भी टैक्स नउची त माने भाबो ठीक जदी गवर्नमेंट रो टैक्स नउची ताले हमो कोन छाडियो रे हमो तो छाडियोनी लास्ट होची एजेपी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के जिबे सबुड बड़ कथा जिबे ऑल भगवान्स माने लास्ट को निर्मला सीतारामन जगन्नाथ महाप्रभु छाड़लेन तिरुपति महाप्रभु छाड़लेन अमृता से सुना मंदिर छाड़लेन बुझिले कि ता माने दुनिया रे जेति की सबु डेइटी गुडाक अछंदी देवी देवता गुडाक तांकर इनकम भी टैक्सेबल से माने भी शह शह कोटी टंका गवर्नमेंट को टैक्स दोछन कोन पय जानचो गवर्नमेंट भगवान को कहूची तमे कोडी अछो इंडिया भीतर अछो इंडियाटा मोर तमे केबे तयारी करथले मु जाननी मोदी बाबू कोन कहउचंद रे मोदी बाबू निर्मला सीतारामन कहले मु तते चार्ज देछि इंडियाटा बे मो अंडर अछि मोदी बाबू कहउचंद इंडियाटा मो अंडर अछि मु तते चार्ज देली इंडिया जे रहले तारो टैक्स कलेक्शन करे तो जदी इंडिया भगवान रो इनकम करचंदी ताले भगवान भी टैक्स देबे कोन में टैक्स दे तो इंडिया रे काई रहलो फॉरेन रहलोनी मु टैक्स मांगि न थांदी इंडियाटा भगवान रो नै इंडियाटा कार रे गवर्नमेंट रो इंडिया कार रे गवर्नमेंट रो ता माने सेठी जदी इंडिया भीतर भगवान भी रहे ना
ताले भगवान भी टैक्स दर अछि टैक्स न देले हबनी ऑल यूनिवर्सिटीज जदि सब यूनिवर्सिटी गुडा अछंदी ठीक अछि बार काउंसिल गुडा को ठीक अछि आ हमर जो ट्रेड यूनियन गुडा को ठीक अछि प्लस जति डेटी गुडा को मंदिर टेंपल गुडा को चार इनकम होची से समस्ते एजेपी अंडर रे टैक्स दोचंदी सो दीज आर द 7 पर्सन्स एज पर द इनकम टैक्स एक्ट ठीक अछि क नहीं देखो इलस्ट्रेशन 1 से मतलब टे रीडिंग मार दो से सब 6टा पर्सन विषय डिटेल ठीक है देखो इलस्ट्रेशन 1 हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर टा हमर जेहेतु कोलकाता थले से हावड़ा कहयो ना तो बरहमपुर बीएमसी से काई कहयो तो हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोन रेडा उडे लोकल अथॉरिटी कॉर्पोरेशन बैंक टा उडे कंपनी अमिताभ बच्चन इंडिविजुअल अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन कंपनी जॉइंट फैमिली ऑफ श्री राम एंड देयर सन्स लव एंड कुश सब मिसी की एमएन सब हिंदू जा ठीक अछि तापरे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कोन रे एजेपी XY who are legal hire of Z एडा कोन पई कहलो HUF हलानी से हिंदू बोली कहनी जदि हिंदू फैमिली हेले का HUF रे जीवो आउ को फैमिली थियो बोली कहले बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कम पई मेरा जेड रे दीडा पोथले XY मिसी बिजनेस करछन माने दीडा लोक बिजनेस कोला टाइप रहैला हिंदू लोक नै से माने हिंदू हेले का HUF रे जियो सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट रे इंडिविजुअल जे जो सोल एबे मु मनर एटा करिछि यार इनकम पीजीबी सारा दोछि टैक्सेबल ला इंडिविजुअल हेटर दोछि ना एटा कोन बिजनेस अंडर दोछि रे नै ता माने जदि हमें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करिया ताहले हमें कांडर दबा ऑनर अंडर रे इंडिविजुअल पार्टनरशिप बिजनेस फार्म एबे देखो इनकम केस बेसिस काइंड यार माने होची जदि हमें केस इनकम करले ताहले टैक्स दबा जदि इन काइंड करले मनर शुभम ऑडिट करला शुभम को 1 लाख देला प्लस ताकू गोटे कोन देला रे गोल्ड रिंग गोटे देला तो ताहले गोल्ड रिंग रो वैल्यू बाहर करो गोल्ड रिंग केते अछि 5 ग्राम अछि ता माने अप्रोक्सीमेटली 50000 ता माने तार केते इला रे 1.5 लाख होची टैक्सेबल इनकम ता माने जदि हम इन काइंड रे बाहर करछे ताहले तार वैल्यूएशन रूल हिसाब रे वैल्यू बाहर करिया कैश वैल्यू केते ता ऊपर टैक्स पडियो काइंड ता छाड़ दवनी तापरे सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग माने अकाउंटिंग मेथड ऑफ अकाउंटिंग आमे को मेथड ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करूचे डिपेंड करूची ना नै मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज इरिलेवेंट केतुटा इनकम पई को मेथड ऑफ अकाउंटिंग रिलेवेंट नै मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज रिलेवेंट आउ केते केस पई मेथड ऑफ अकाउंटिंग रिलेवेंट ठीक अछि देखो इन केस ऑफ इनकम और सैलरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज इरिलेवेंट ए तीनटा माने आमे आगु हेड्स ऑफ इनकम पढिया पांचटा हेड ऑफ इनकम अछि जे आमे डिस्कशन करिने पांचटा हेड ऑफ इनकम अछि आमे या परे परे पढिया गुड अछि इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी कैपिटल गेन अदर सोर्सेस ए सब रे पांचटा हेड अछि आमे आगु पढिया से पांचटा हेड रु तीनटा हेड सैलरी हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन ए तीनटा रो जदी इनकम आसी ताहले हमरो अकाउंटिंग मेथड ऑफ अकाउंटिंग हमु रिलेवेंट नै जो मेथड खर्च करे इनकम आइला माने टैक्स दे दियो ठीक अछि कि नै किंतु जदी आमे in case of income on the head PGBP or income from other sources income shall be taxable on case or accrual basis as per the method of accounting regularly followed by the SSC ऐसे जदी केस बेसिस फॉलो करछि ताले केस बेसिस टैक्स दबो जदी एक्रुअल फॉलो करछि एक्रुअल बेसिस टैक्स दबो को केस रे पीजीबीपी एंड अदर सोर्सेस रे किंतु बाकी तीनटा रे अकाउंटिंग मेथड देखिया दरकार नै ठीक अछि नोशनल इनकम माने इनकम विथ माई सेल्फ तो मु मो सहित गोटे ट्रांजेक्शन करी मो घटा मो निजे को भड़ा दे दी मोर इनकम हेला वाली कहि हबो कि रे नहीं से इनकम रा टैक्सेबल नहीं नोशनल इनकम मींस ट्रांजेक्शन विथ हिमसेल्फ ए पर्सन कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ ट्रांजेक्शन विथ हिमसेल्फ hence goods transfer from one department to another department at a profit shall not be treated as income of the business
ठीक अच्छे जन दीटा डिपार्टमेंट अच्छी गोटे डिपार्टमेंट आउ डिपार्टमेंट जिन पठेला कहले कि मोर प्रॉफिट है टैक्स दरकार नहीं कहीं नोशनल प्रॉफिटा सेटा प्रॉफिट है सोर्सेस ऑफ इनकम इनकम मे बी फ्रॉम टेम्पररी सोर्सेस और परमानेंट सोर्सेस तो आमर सोर्सेस टेम्पररी हो पारे कि परमानेंट हो पारे ठीक अच्छे टेम्पररी सोर्सेस माने कौन एबे राखी आसला राखी बिजनेस करिया बंद कर दो एटा कौन टेम्पररी किंतु आमर किराना दुकानटा बर्षा जाऊँ कौन परमानेंट ता माने टेम्पररी हो कि परमानेंट हो इनकम आसला टैक्स दे दियो से फरक नहीं टेम्पररी की परमानेंट टेम्पररी सोर्सेस भी टैक्सेबल परमानेंट सोर्सेस भी टैक्सेबल कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू रिसीप्ट ए कैपिटल रिसीप्ट नॉन टैक्सेबल unless specifically provided in the act whereas revenue receipt is not exempted unless specifically provided in the act तमने कैपिटल दा स्पेसिफिकली प्रोवाइड कला पर्यंत टैक्सेबल नहीं केवल कैपिटल गेन टैक्सेबल मु बिजनेस करछु रे बिजनेस रु जदी गोटे मोर कैपिटल प्रॉफिट आसेला सेला बिजनेस प्रॉफिट पीजी पर देबी रे रेवेन्यू रे देबी तो गोटे कैपिटल प्रॉफिट सेतल जाय टैक्सेबल हबनी जेतो स्पेसिफिकली मेंशन करा हिनी किंतु रेवेन्यू प्रॉफिट सबले टैक्सेबल सेतल जाय एक्सेप्टेड हबनी जेतो स्पेशली मेंशन करा हिनी रेवेन्यू प्रॉफिट स्पेसिफिकली मेंशन कॉलेज जाय कि नॉन टैक्सेबल हबो किंतु कैपिटल स्पेसिफिकली मेंशन कॉलेज जाय कि टैक्सेबल हबो नॉलेज नॉन टैक्सेबल थिबो लॉस इनकम आल्सो इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम ता माने मोर जदी 10 कोटी प्रॉफिट ले गवर्नमेंट टैक्स नै आउची ताले नेक्स्ट ईयर 10 कोटी लॉस हेले भी से कोन करियो रे हमें लॉस रिटर्न फाइलिंग करिया ताले नेक्स्ट वर्ष प्रॉफिट हेले से एडजस्ट कर दो ता माने इनकम आल्सो इंक्लूड्स लॉस बट दीडा बिजनेस होची बिजनेस 1 रे 10 कोटी प्रॉफिट हैला बिजनेस 2 रे 7 कोटी लॉस हैला ता माने हम नेट करके 3 कोटी ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स दो ठीक अछि ता माने इनकम आल्सो इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम माने हमर जदी लॉस भी हे होची ना ताहले भी गवर्नमेंट एडो कंसीडर करछ इना जे प्रॉफिट ले टैक्स दे लॉस हले तोड़ तो बुझे सेम देने प्रॉफिट ले टैक्स दे लॉस हले एडजस्ट कर ठीक अछि डिस्प्यूटेड इनकम गोटे पर्टिकुलर इनकम को वर्षा एंड बीजी माडो लाउचंदी मोर ठीक अछि वर्षा एंड बीजी माडो लाउचंदी एटा मोर इनकम टा पय तो कोन रे गवर्नमेंट टैक्स नबो कि नै ता ऊपर गवर्नमेंट कहे कि तमे माडो लागो परे तम कथा बुझिया केस पेस करले कोर्ट को जाओ किंतु एबे इनकम रा का पाखरे अछि बीजी पाखरे अछि बीजी टैक्स दे पर देखिया डिस्प्यूटेड इनकम केस रे जी इनकम रिसीव करला से फास्ट कोन कर दो टैक्स दे दो तापर बाकी जोरले तापर केस होबो तमे किए नबो पर देखिया गवर्नमेंट पार्ट फास्ट दे दियो ठीक अछि तापर lump sum receipt there is no difference between income received from lump sum receipt or installment तो गोटे थर पैसा मिलला कि इंस्टॉलमेंट रे पैसा मिलला मतलब नहीं मिलला इनकम आसला गवर्नमेंट को टैक्स दे दियो रीइंबर्समेंट इज नॉट एन इनकम अरे मु खर्च करछि 10 टाका तापर तार बिल देकी मते पैसा रीइंबर्समेंट हैला तो सेटा केवल इनकम नहीं का इनकम नहीं ऑलरेडी मु खर्च करछि बोले रीइंबर्समेंट इज खर्च करिछि बोली मते बिजनेस ट्रिप रे पठेओ मते तू जाई कि बेंगलोर जाई कामडा करी आसे मु बेंगलोर जाई कामडा करी आसी जेबा आसे 30,000 खर्च हबो से 30,000 मो कंपनी मो दे दो एटा कोन मोर इनकम गिरे नहीं साइड में रीइंबर्समेंट केबल टैक्सेबल नहीं कोन में टैक्सेबल नहीं सेटा इनकम आगा नहीं आगु खर्च हो जाई लीगलिटी द एक्ट डजंट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन द लीगल एंड इलीगल इनकम जदी इलीगल इनकम करिया ठीक अछि मने करो इमोस कोन करियो 2 कोटी टाका कोन गोटे इलीगल इनकम करला ठीक अछि गवर्नमेंट कहियो लीगल इलीगल कोन परे बुझिया तू जेल को जीबू कि फांसी दंड दिया हबो परे हम डिसाइड करिया तू फास्ट तापर मते टैक्स दे दे मु फास्ट मो टैक्स नै जी बाकी पैसा तो पर तो हम पर तो चिंता करे तते कोन दंड देले ठीक हो तो लीगल इलीगल इनकम किसी फरक नहीं लीगल हो इलीगल हो गवर्नमेंट को टैक्स दरकार नेक्स्ट सम इनकम कैन नॉट बी सेम इनकम कैन नॉट बी टैक्स ट्वाइस दी थरो केबेले गोटे इनकम टैक्सेबल हबो नाही मने कर संतोष इनकम करला मास को 7 लाख टंका सेथिरु से ताम बाबा को पठौची 5 लाख टंका ता माने संतोष तो 7 लाख ऊपर टैक्स होची ताम बाबा 5 लाख ऊपर टैक्स देबे कि रे नाही कहना सेम इनकम रा दी थरो टैक्सेबल हबो नाही तापरे इनकम बाय म्यूचुअल एक्टिविटी in this regard it is to be noted that in case of mutual activity where some people contribute to the common fund are entitled to participate in the fund and the surplus arises which is distributed among the contributors of the fund such surplus not to be termed as income सेटा को इनकम कुआ जीव नाही सेत में तावर टैक्स पड़िबो म्यूचुअली मिसी जदी गोटे फंड रे कंट्रीब्यूट करबा जहा जदी बेनिफिट आला मिसी के नै जियार अछि ताले से इनकम डाको हमें कोन इनकम बोली ट्रीटमेंट करबा नाही सेत में तावर कोनोसी इनकम टैक्स पकेबा नाही बट एक्सेप्शन अछि इनकम डेटा बाय ए ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम रेंडरिंग स्पेसिफिक सर्विस टू इट्स मेंबर्स शैल बी टैक्सेबल
जदि आमर कौन गोटे ट्रेड कि प्रोफेशन अच्छी आम सर्विस प्रोवाइड करके इनकम नौचे ताहेले सेटा कौन हो टैक्सेबल हो आम गोटे फंड जनरेट करछे फंड रु इनकम आउचे से फंड आम डिस्ट्रीब्यूट करछे टैक्सेबल नाही किंतु आम प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करी जदि पैसा नौचे ताले सेटा डिस्ट्रीब्यूट करछे सेटा कौन हो टैक्सेबल हो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी इंश्योरेंस बिजनेस कैरियड बाय ए म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी इंश्योरेंस प्रीमियम आम नहीं जो प्रॉफिट आसथिबो सेटा डिस्ट्रीब्यूट करबा सेटा भी टैक्सेबल हो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम एनी बिजनेस ऑफ बैंकिंग बैंकिंग भी जदि किसी प्रॉफिट आसथिबो बा कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट आसथिबो सेटा डिस्ट्रीब्यूट करबो सेटा भी कोन हो टैक्सेबल हो नॉर्मली हम गोटे फंड क्रिएट करके समस्त कंट्रीब्यूट करबा तापर आउथरे बांटी के नै जिबा से इनकम टाका टैक्सेबल नै बट जदि हम प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करिया बा इंश्योरेंस हो कि बैंकिंग काम करबा ताले तार जो प्रॉफिट आसीबो सेटा कोन हो रे टैक्सेबल रहइबो पिन मनी माने कोन रे झियो माने जानिया कथा पिन मनी माने कोन रे हस्बैंड माने खुशी रे जो वाइफ मान को पैसा दे थाउचंदी नै ए पैसा रखे तू शॉपिंग करू कि घर खर्च करू कि एन्जॉय करू कि कोन करू एटा कोन लिखौ चंद रे पिन मनी ठीक अछि पिन मनी इज द मनी रिसीव्ड बाय द वाइफ फॉर हर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड स्मॉल सेविंग करिया पई हस्बैंड माने इनकम करी ताको सेविंग 10,000 नथियो वाइफ माने हाउस वाइफ लखे लटा सेविंग थियो हेले रे हस्बैंड माने वाइफ माने को ताको इनकम रु किछ पैसा दउचंदी कोन पई ताकर पर्सनल खर्च पई कि छोटो सेविंग करिया पई हो कि से पैसा को हमें पिन मनी बोली कहू जे टैक्सेबल नाही मने करो वर्षार हस्बैंड वर्षा को मास को 3 कोटी टका दउचंदी पिन मनी स्मॉल अमाउंट गोटे ए जो 3 कोटी दउचंदी स्मॉल अमाउंटटा से 3 कोटी रे से कोन करछि सेटा से इन्वेस्टमेंट करछि कोन करछि इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट रखी कोन करियो से इन्वेस्टमेंट कर दोछि एथिर जो रिटर्न आउछि केते 10% तो ए जो 10% रिटर्न आसिला से रिटर्न टा कोन हबो टैक्सेबल हबो बट ए 3 कोटी टा टैक्सेबल नाही पिन मनी टा टैक्सेबल नाही किंतु पिन मनी को इन्वेस्टमेंट करी जदी पैसा रिटर्न काटिबो से रिटर्न ऊपर हमें टैक्स दबा ठीक अछि तापरे award received by a person related to his business or profession shall be treated as income incidental to such business or profession however award received by a non professional income person is in nature of gift or personal testimonial the taxability thereof is subject to the other provision of the act तामने से कहूची एडी से किछले कहलानी एडा हमें ए डिटेल जिनसडा हमर जो गिफ्ट विषय हमें कोडी पढिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस रे कोडा गिफ्टेबल हबो कोडा गिफ्ट टैक्सेबल हबो कोडा टैक्सेबल हबनी अवार्ड जिनसडा हमें कोडी पढिया अदर सोर्स भलसे पढिबा एम्बाजलमेंट माने कोन रे चोरी बा ठकी के नबा चोरी करके नबा लूट करके नबा ठीक अछि एडी का नाडा देले ठीक हो नै रे मने करो बिजी वर्षा को 2 लाख ठकी देला मनर बिजी कौन गले वर्षा को 2 लाख ठकी देला गवर्नमेंट को तू फर्स्ट 2 लाख रो टैक्स दे देती तापर तू वर्षा को फेरे ने पर देखिया ता माने एम्बेजलमेंट करले भी चोरी फोरी करले भी गवर्नमेंट कहजी मते मोर टैक्स दे दे तू चोरी करलु तो इंडिया रे करजु तो इंडिया रे तो मोर तू टैक्स दे तू जेल को जिबु रिटर्न करू पर देखिया फर्स्ट टैक्स ता दे दे मनी एम्बेजल्ड इज a gain to the embezzler and therefore fall within the wider definition of income भितरे चोरी भी आसी चोरी कले भी टैक्सेबल दे टैक्स दे contingent income a contingent or anticipated income is not taxable वर्षा बेटिंग लगेई छी आज इवनिंग रे वर्षा पड़ले ताकू सुहाना 1000 टका दबो ताने कंटिजेंट इनकम वर्षा पड़ियो कि जणा नै कंटिजेंट इनकम और कंफर्म हेनी गोटे फ्यूचर इवेंट ऊपर डिपेंड करी अछि तारे सेटा टैक्सेबल ना इनकम हेयला पर जदी वर्षा पड़ियोला ताकू पैसा मिलेला ताल टैक्सेबल त हेजियो पण जतो इनकम हेनी सब्सिडी देखो सब्सिडी लिखिला shall be taxable थाना में क्लियर लेते कोन बुझिले shall not be taxable ता माने सब्सिडी टैक्सेबल नै कोन पई assist in the form of subsidy or grant or case incentive or duty drawback or waiver of concessions or reimbursement by whatever name called by the central government or a state government or any authority or body agency in case or kind the SSC that is LPG subsidy हो subsidy for establishing a manufacturing unit in backward area हो जहाँ भी हो जो subsidy or grant or reimbursement which is taken into account for determination of the actual cost of the asset as per explanation is not taxable separately
ता माने मनकर सब्सिडी मु जिनस 100 टका रे किनली गवर्नमेंट सब्सिडी देला 10 टका ता माने मते नेट पड़े 90 टका ता माने मोर कॉस्ट तो 90 टका देखेया आ इडा को कोन इनकम देखा कि दरकार नै बुझा पड़ला ता माने कोन बरे जदी आम गवर्नमेंट हमको सब्सिडी तो जहाँ भी इंसेंटिव होची ड्यूटी ड्रॉबैक होची रीइंबर्समेंट होची कि सब्सिडी होची जे कोन से ना होचो इंपैक्ट सेम कि नहीं रे सब्सिडी माने जहाँ इंसेंटिव माने ताहा ड्यूटी ड्रॉबैक माने ताहा वेवियर ऑफ समथिंग माने ताहा सब सेम है जदी मते कोडी मिलला ताहले मोर कॉस्ट माइनस होई जिवो आ अलग रे टैक्सेबल करिया किछि दरकार नै द सब्सिडी और ग्रांट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द क्रॉप्स ऑफ ए ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जे कोनसी भी सब्सिडी ले हमें कोन करे मेन जिसन माइनस कर दा सिना सेपरेटली टैक्सेबल करे दरकार नै हेड्स ऑफ इनकम according to section 14 of the act all income of a person shall be classified under the following 5 heads तो आमे इंडिया भीतर रही कि जेति की टाइप ऑफ इनकम करिया ना सो पांचटा हेड भीतर पळा आसो इंदी गोटे इनकम नै जोडा कि पांचटा हेड भीतर आसियोनी कोन पई मने देखो हमर प्रथम हेड ला सैलरी आमे छोट दुकान रे काम करंतु कि गवर्नमेंट रो काम करंतु कि सीईओ होंतु कि जा होंतु तो जदि एम्प्लॉई रिलेशनशिप क्रिएट हे गला ताहले हमर इनकम न कोन कहया सैलरी कहया पार्ट टाइम हो कि फुल टाइम हो कि गवर्नमेंट हो कि नॉन गवर्नमेंट हो कि दुकान हो कि जोडी होछु तो चाकरी करी पैसा ले सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी और टैक्सेबल हो जदि घर भड़ा देकी पैसा आले ताहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जहां भी छोट घर हो बड़ घर हो अपार्टमेंट हो जहां होछु घर भड़ा देले एटा कोन जोरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी छोट चा दुकान पान दुकान आरंभ करी रिलायंस कंपनी पर्यटन जहां भी अछि ओली गले सब जगह पीजीपी एनी टाइप ऑफ बिजनेस हमें करिया ओली गले कोन जोरे पीजीपी अंडर टैक्सेबल हे जियो जदी कोनसी कैपिटल एसेट किनिया बिकिया घर हो जमी हो कि सुना हो कि शेयर्स हो आमे आगो को पढिया कैपिटल एसेट्स कोन कैपिटल एसेट्स बिकले केमती कैपिटल गेन होची तो जदी कोनसी कैपिटल एसेट बिकिया ताले एटा कैपिटल गेन अंडर टैक्सेबल हे जिवो जदी कोनसी इनकम ए चारटा जगह रे न पडिला ताहले जालरु सिना खसी होला बंध भीतर तो अछि ना तो बंधरे पके दो मेन ता माने दुनिया रो जेति की भी इनकम करचो करो सब जगह हमरो टैक्सेबल केतरा हेड रे पांचटा हेड रे एदर सैलरी नले हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी कैपिटल गेन किछि नहला आली कहले अदर सोर्सेस तो मु जहां भी होछु गवर्नमेंट को टैक्स दबार अछि ही दबार अछि न देले हबनी ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे पढ़िया आज क्लास रे थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस फॉर लिसनिंग